The content in this YouTube video is intended solely for educational purposes. The market analysis and opinions expressed are my own views and should not be interpreted as financial advice. I am not a financial advisor and do not propose that you invest money based on my research. Please invest and trade at your own risk. Hello everyone, welcome to my channel Trade Exchange FX. This is my first video and I am going to share my analysis of gold. So now without wasting any time, let's start. This is break of structure. एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है विदाउट लिक्विडिटी स्विफ्ट. अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. छोटे टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा हमें ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव ले रहा है. ये एक लेवल है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक. और हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं. और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जग गए तो हमें ये एक लेवल मिली. ये एक था जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. स्ट्रक्चर की शिफ्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है. वेट करते हैं कि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो. कैंडल की क्लोजिंग हो जाने के बाद फिर हम रिटेस्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे. ये जो थी ये रिट्रेसमेंट थी. अभी ये ऊपर क्लोज करे, फिर एक बार नीचे आए, लेवल रिटेस्ट करे, फिर हो सकता है वो एफवीजी की हो. इसके बाद और एक कैंडल क्लोज हुई तो और हमें और अच्छी बात है, हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन से जोन से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए. अभी तक ये लेवल ब्रेक की नहीं है, इसलिए मैं इधर ऐसे डॉलर लगा देता हूँ. अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है. कि मार्केट इसे ब्रेक करे, सेम लेवल पे रिटेस्ट ले, देखेंगे यहाँ हमें एफवीजी गैप मिलती है या कौन सा एविडेंस मिलता है. इट डिपेंड्स ऑन एविडेंस. जिस तरह एविडेंस रहेगा उस तरह से हम लोग मार्केट में एंटर कर सकते हैं. और यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ, और फिर अपसाइड में हम कहाँ तक टीपी ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सॉरी. रिटेस्ट के बाद 3374, और इससे अच्छा अगर मैं निकालूं तो मैं बताता हूँ आपको. 3395 तक हम देख सकते हैं एज पर पाइवट. बट ये रिस्क सब अपनी लेना. पहले तो और 2 घंटा वेट करना होगा, क्योंकि जब तक 2 कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक हम कोई एंट्री लेंगे नहीं.
जैसे कोई एविडेंस मिलता है, अच्छा कोई लेवल मिलता है, तभी हम एंट्री लेंगे। ये है हमारी गोल्ड की एनालिसिस अभी की। इसके बाद हम यूरो की भी एनालिसिस करेंगे और जीबीपी यूएसडी की भी करेंगे। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के एनालिसिस की तरफ। जैसे कि हमने देखा था लास्ट फ्राइडे, यूएसडी की निगेटिव न्यूज़ आने की वजह से मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट दी थी यूरो ने। और जो अपसाइड की मूवमेंट दी थी वो ये जोन से, ये जोन डिमांड जोन था। और अभी जो मार्केट स्टैंड कर रहा है ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, यानी अभी तक कहीं ब्रेकआउट दिया नहीं है, ना अपसाइड दिया है ना डाउन साइड दिया है। तो हमें वेट करना चाहिए, बिना इसके एंट्री नहीं लेना चाहिए। 4 घंटे पे होकर अपन आते हैं तो सेम यहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाया था उसने, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट जिसे हम बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे भी हमें वेट करना होगा अभी, और जब तक कोई एविडेंस या कहीं ब्रेकआउट ना देता हो, क्योंकि मार्केट वहीं के वहीं पे सरवाइव कर रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अपन अगर चलते हैं तो यहाँ पे दिया है एक ये हो गया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी पॉसिबिलिटी दो ही है कि मार्केट ये या तो ऊपर ब्रेकआउट दे या फिर नीचे ब्रेकआउट दे। उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे तो मुझे बाइंग की खुशबू आ रही है, जब तक प्राइस पॉइंट के नीचे है तब तक बाइंग पोजीशन बनेगी नहीं। जब प्राइस पॉइंट के ऊपर जाती है तब रिटेस्ट पे अच्छी बाइंग बन सकती है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करूँ तो फिर ये हफ्ते में ये 1.17800 तक जा सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो प्राइस पॉइंट के नीचे है लेवल, तो हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा नहीं देख सकते हैं। जब तक प्राइस पॉइंट के नीचे है प्राइस, तब तक हम सेलिंग में हैं। या तो इसके ऊपर ब्रेक करे या फिर इसके नीचे ब्रेक करे। एनीवे, करते हैं अभी जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस। तब तक हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस की तरफ। जीबीपी में ये सपोर्ट के ऊपर से सपोर्ट को टेस्ट करके ये अपसाइड की मूवमेंट तो दे रहा है, अपसाइड की मूव दिया है तो दिया तो है। चार घंटे में देखते हैं।
4 घंटे में अभी तक तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। एक बार करने की कोशिश की, बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है। अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर तो ये कैंडल 1 घंटे बाद अगर ऊपर क्लोज करती है तो फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे अभी 1 घंटे वाले इसमें क्या होता है। एक घंटे में तो किया है यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मार्केट ने ये QML को तो टेस्ट करके एक मूवमेंट दी अपसाइड में। ये QML लेवल है, इसको कॉस्टिमोडो लेवल बोलते हैं। अब ये सीखने के लिए थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसको टेस्ट करने के बाद पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। एकदम मैं लिख देता हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर अभी तो कोई क्लोजिंग दी नहीं है, तो हमें यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। जीबी में भी तो मुझे तो बाइंग दिख रही, पर थोड़ा मैं वेट करना चाहूँगा। मैं चाहता कि वो ये लेवल ब्रेक करे, इसके बाद सेम लेवल का टेस्ट करे जिसे हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, एंड देन अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो जाए। उसके बाद अपसाइड के ऊपर मूवमेंट अपने को अच्छी देखने मिलेंगी। बट अभी तो नहीं, अभी तो हमें वेट करना है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट ही कर रहा है। अभी तक उन्हें कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर नीचे ब्रेकआउट देना रहता तो फिर यही लेवल थी, पर नीचे ब्रेकआउट नहीं देगा। जितना समझ में आ रहा है ये बाइंग साइड ही जाएगा, पर थोड़ा अभी पेशेंस रखना होगा। अभी न्यूयॉर्क सेशन चालू होगा 1 घंटे में, उसके बाद शायद अपने को अच्छी मूव देखने मिले अपसाइड की तरफ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता होगा कि हमारे से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है या हमारे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको कुछ अगर आइडियाज़ वगैरह चाहिए, जैसे पाइवट पॉइंट्स की, वॉल्यूम्स की, मार्केट स्ट्रक्चर की, सेंटिमेंट्स की, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो हम धीरे धीरे शेयर करेंगे, या आपको और कुछ जानना है तो लिंक में हमारा इंस्टाग्राम की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। आप वो लिंक पे टैप करके हमें फॉलो कर दीजिए। जितने फॉलोअर्स आएंगे वो हिसाब से हम उसमें अपलोड और एडवांस चीज़ें उसमें अपलोड हम करते जाएंगे और एजुकेशन देते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।